बच्चों लोग, आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं ऑर्बिटल्स का टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ध्यान देना। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑर्बिटल एक इमेजिनरी स्पेस होता है। ठीक है, ऑर्बिटल कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑर्बिटल इज ए इमेजिनरी स्पेस। ठीक है, एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे विच इनक्लोजेस, ठीक है, विच इनक्लोजेस volume, which in volume where probability of finding electron is more than 90%, is more than 90%। ठीक है, यानी ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन मान ले, इलेक्ट्रॉन एक वॉल्यूम में घूम रहा है, स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका क्या होगा, हम एक वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहे हैं जिसमें 90% चांस होगा कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे मिलेगा, उस वॉल्यूम मिलेगा, तो उस वॉल्यूम को बोला गया है ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल कोई रियल में स्पेस नहीं होता है, ऑर्बिटल एक इमेजिनरी स्पेस है। बेसिकली इस ऑर्बिटल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम एक ऐसा वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का यानी प्रोबेबिलिटी जो फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर देन 90% हो। ठीक है, यानी ऐसा वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रॉन का ऑकर करने का चांस 90% से ज़्यादा हो। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान ले कि अभी आप लोग उड़ीसा स्टेट में हो। ठीक है, तो हम लोग सब उड़ीसा में हैं। ठीक है, कुछ लोग भुवनेश्वर में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं। तो ध्यान देना, अगर मैं आपको पूरे वर्ल्ड, अगर मैं एक ग्लोब में बनाता हूँ, ठीक है, इस ग्लोब में कहीं इंडिया यहाँ पे होगा। इंडिया का आपको पता है कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर है इंडिया, मतलब इक्वेटर से बीच में यहाँ कटेगा थोड़ा सा इंडिया का, और यहाँ और कुछ पार्ट ऊपर में रहेगा। ठीक है, और हम लोग, हमारा जो उड़ीसा स्टेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, इस रेखा के आसपास होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया उड़ीसा, और यहाँ हो गया भुवनेश्वर। ठीक है, अब इसको तो जूम इन करते हैं, तो इस स्पेस को तो जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि आप भुवनेश्वर में हो। ठीक है, तो जो बच्चा भुवनेश्वर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप मान लो कि अपने बॉर्न के होने के बाद यहाँ भुवनेश्वर में ही काफ़ी टाइम तक स्टे कर रहे हो। ठीक है, जब +2 के बाद अभी तक जब कॉलेज जाओगे तो मे बी कॉलेज में आप जा सकते हो, मे बी आप उड़ीसा कोई कॉलेज में जा सकते हो, या मान लो आप दिल्ली के कॉलेज में जा सकते हो, तो इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हो। तो लेकिन जहाँ भी जाओगे तो मान लेते हैं अगर आप लोग चले गए, जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो IIT दिल्ली चले गए, ठीक है, तो आप दिल्ली में यहाँ पहुँच गए, तो अगले 4 साल आप दिल्ली में रहोगे उस एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका जॉब लगता है तो मेनली IIT के बाद जॉब कहाँ लगता है, बैंगलोर या फिर बॉम्बे या फिर दिल्ली, जितना मेट्रो सिटी है, या तो फिर आप लोग जा सकते हो कहाँ, अमेरिका, USA। ठीक है, तो मेनली यही कुछ लोकेशन जहाँ लोग जाते हैं। तो मान लेते हैं कि आप बैंगलोर चले गए, तो बैंगलोर आप यहाँ पहुँच गए, तो अब अगला जो कुछ ईयर आप यहाँ स्पेंड करोगे। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाए कि मुझे आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है मुझे, ठीक है, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा। तो अगर आपका लाइफ स्पेन दिया जाए कि हाँ पे यहाँ, तो मैं अगर आपको ढूंढना हो तो मैं पूरे ग्लोब में नहीं ढूंढूंगा, मैं डायरेक्टली मैं हिट करूंगा यहाँ पे दिल्ली, उड़ीसा और बेंगलोर। ठीक है, यहाँ मैं हिट करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके ऑकर करने का चांसेस क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, और आप कहाँ नहीं हो सकते हो, तो आप एक टुंड्रा है ना, अंटार्कटिका, वहाँ कभी नहीं होगे, यानी यहाँ पे पाए जाने का प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, 0 है। तो कुछ ऐसा स्पेस है अर्थ पे जहाँ पे कभी नहीं जा सकते हो। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, बर्मुडा ट्रायंगल, ऐसे एरिया में कभी नहीं रहोगे, यानी यहाँ पर होने का चांस क्या है, 0 आपका हो रहा है। ठीक है, तो अगर, ठीक है, तो अगर हम अर्थ को स्पेस माने तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि आपका लोकेशन यहाँ होगा, यानी हम बोल एक बाउंड्री हम बना सकते हैं अपने लिए कि आप यहाँ एक बाउंड्री में ड्रॉ करो कि आप यहाँ हो सकते हो। आप ट्रेन से ट्रैवल किए होगे या प्लेन से ट्रैवल, तो आपका एक लाइन होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा पत्ता सा लाइन खींच सकते हैं जो आपका ट्रैवल यानी यहाँ पे कहीं नहीं कि अभी आप प्रेजेंट हो चुके हो, यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो चुके हो। ठीक है, और यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो चुके हो, तो आप इंडिया में कहीं ना कहीं क्या होगा, ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग आप उस पार्ट को रीच करोगे, बट वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा,
तो वहाँ पे आपके होने का चांस बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बाउंड्री हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स किसको बोलेंगे, तो ऑर्बिटल इसको बोलेंगे। एक छोटा सा एरिया हो गया, तो आपका ऑर्बिटल ए हो गया। तो आपका ऑर्बिटल को हम ट्राइंगल का 3 पॉइंट से मार्क कर सकते हैं, यानी उस वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आपके पाए जाने का 90% प्रोबेबिलिटी को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। बीच में डॉटेड लाइन्स है, यानी वहाँ पे आप हो लेकिन बहुत कम टाइम के लिए हो, ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हो। ये हो गया ऑर्बिटल। अगर हम बोलेंगे यहाँ देखो यहाँ पे, तो आपका जो अंटार्कटिका है, ठीक है, ठीक, अंटार्कटिका या जो आर्कटिक है, तो पॉइंट है कि आपको जो पोलर पार्ट है ऊपर है और नीचे, ठीक है, या ओशियन का पार्ट है, वहां पर आप नहीं हो। तो यहाँ एक टर्म आता है नोड। नोड, वहाँ नोड का मतलब होता है जहां पे आपका प्रोबेबिलिटी 0 है। नोड उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं, यानी उस स्पेस को मार्क कर बोलते हैं जहां पे आपके होने, यानी आपके होने का क्या हो, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो नोड का मतलब होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या होता है, 0 होता है। तो ये मैं आपके लिए मैं मार्क कर दिया, ठीक है। सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जो आइडिया आप पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वही आइडिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे हमको अप्लाई करना होता है। वही आइडिया हमको इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ध्यान देना। तो वो देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो 90% प्रोबेबिलिटी होगा, उस 90% प्रोबेबिलिटी जिस स्पेस में, स्पेस हैविंग 90% प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बोला क्या गया है, ऑर्बिटल्स का जो टाइप होता है ना, तो बेसिकली अभी तक के हम लोग जो सीखने वाले हैं उसमें 4 टाइप का ऑर्बिटल हम लोग का अभी तक जो है डिस्कवर हुआ है, ये जो हम उसको अभी तक नाम दिए हैं, ये बोल डिस्कवरी से बेटर टर्म है, हम उसका नाम दिए हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल का हम बात करते हैं, तो ध्यान देना। टाइप ऑफ ऑर्बिटल जो होता है उसको बोला गया है एस ऑर्बिटल। यहाँ जो एस है स्मॉल एस है, कैपिटल एस मत करना, ठीक है। स्कूल में नंबर कट सकता है आपका, तो इसको स्मॉल लिखोगे आप, एस ऑर्बिटल। स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी ऑर्बिटल्स। फिर क्या होगा, डी ऑर्बिटल। और फिर क्या होता है बच्चे लोग, एफ ऑर्बिटल, ठीक है। इसके आगे भी जा सकता है, ठीक है। जैसे मान ले जी ऑर्बिटल भी फ्यूचर में पॉसिबल है, फ्यूचर में जी ऑर्बिटल पॉसिबल है। बट अभी तक का जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है वहां तक में आपका एस में, पी में, डी में और एफ में काम चल जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में अगर एलिमेंट मोर देन 118 होगा तो उसके बाद जी एच ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अपने डिस्कशन को एस पी डी एफ तक ही स्टॉप करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, आपको पता है कि ऑर्बिटल का रहता कहाँ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो सबसेल आपको पता है, सबसेल भी क्या है, सबसेल भी एक इमेजिनरी स्पेस है। सबसेल भी क्या है, एक इमेजिनरी स्पेस ही है, ठीक है। तो सबसेल का भी टाइप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसेल भी कितना टाइप का होता है, सबसेल का टाइप भी आप लोग 4 जानते हो जो यूज होता है। उसके बाद और भी हो सकता है, बट ध्यान देना। तो सबसेल के विद इन क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। तो ऑर्बिटल क्या होता है समझा यहाँ पे। तो सबसेल ध्यान देना, तो सबसेल टाइप कर बात करते हैं हम लोग। तो सबसेल टाइप क्या होता है आपके पास, एस ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल नहीं होगा, सबसेल होगा। तो पहला नाम दे रहे हैं हम लोग एस सबसेल, ठीक है, एस सबसेल। फिर क्या होता है बच्चों लोग,
तो p सबसेल होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, d सबसेल होता है, और फिर आपका क्या होता है, f सबसेल होता है, ठीक है। तो ये सबसेल होता है, और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे s सबसेल के अंदर क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा। s सबसेल के अंदर क्या होता है, s सबसेल का ऑर्बिटल का नाम बोला गया है s ऑर्बिटल्स। जो p सबसेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं p ऑर्बिटल। d सबसेल के अंदर जो होगा उसको बोलते हैं d ऑर्बिटल। जो सबसेल होगा उसके जो ऑर्बिटल का नाम उसी के नाम पे हो जाता है, ठीक है। f सबसेल के अंदर जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग f ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये रहा आपका सबसेल टाइप, और उसके अंदर का ऑर्बिटल्स हो गया। अब ध्यान देना, आखिर सबसेल में जो ऑर्बिटल हो क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, तो ध्यान देना, आप लोग जानते हो कि किसी भी सबसेल का अपना एक एल वैल्यू होता है। जैसे बोलते हैं सबसेल अगर एस होगा तो उसका एल वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। एल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सबसेल अगर हम बोलते हैं पी है तो उसका एल कितना होता है, 1 होता है, ठीक। सबसेल अगर डी होता है उसका एल कितना होता है, 2 होता है। सबसेल अगर एफ होगा तो उसका एल कितना होगा, 3 होगा, ठीक। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, तो किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होता है उसके लिए बताया गया है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 12+1, 12+1, ठीक है। तो एस का एल को 0 पुट कर दो वहाँ पे तो कितना वैल्यू होगा, 1 आएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं पी का, तो ध्यान देना पी का एल को वैल्यू को 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, डी का एल 2 पुट कर यहाँ क्या होगा 5, और यहाँ होगा 7, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको बता दी कि किस सबसेल में कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है, ठीक है। अब ध्यान देना ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लो कि एस सबसेल को अगर हमको लिखना हो, ठीक है, तो हम बताते हैं, ध्यान देना ऑर्बिटल को हम लोग बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए बस हम लोग क्या होता है, हम उसके लिए एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। अब ध्यान देना पूरे केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको दिखाएंगे एरो से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम या तो दिखाएंगे ऐसा अपवर्ड एरो, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है उसके लिए हम अपवर्ड एरो दिखाते हैं, ठीक है। और जो जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो। ये रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो जो क्लॉकवाइज होगा उसके लिए अपवर्ड एरो, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसके लिए क्या होगा, डाउनवर्ड एरो होगा, ठीक है। तो कोई सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है तो ऐसा रहता है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं रहेगा तो कैसे रहेगा, तो कोई अगर ऑर्बिटल के पास है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है एक होगा अपवर्ड एरो और दूसरा होता है डाउनवर्ड एरो, यानी इस तरह से होता है। यानी एक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन को रहना है तो उसको एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। दोनों का डायरेक्शन सेम कहीं मत करना, दोनों डायरेक्शन कभी सेम नहीं करना, ठीक है। अब इसका एक रीजन हो सकता है, ठीक है, इसका कोई रीजन होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। तो पहले मुझे आप लोग बताओगे कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड क्यों दिखा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड क्यों दिखा रहे हैं, इसका कुछ रीजन है क्या। तो अगर कुछ रीजन है तो मुझे आप लोग बताओ। तो चलो ध्यान देना, तो मेरा क्वेश्चन आपसे था कि जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपवर्ड एरो से क्यों दिखाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज एरो से जो होता है उसको डाउनवर्ड में क्यों दिखाते हैं, ठीक है। और प्लस जो ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा क्यों होना चाहिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम क्यों नहीं होगा,
उसका रीजन आपको समझना है, उसका रीजन आपको समझना है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको समझने के लिए आपको फंडामेंटली फिजिक्स को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग क्लास 10 में जो फिजिक्स पढ़ चुके हो चैप्टर में, तो आप लोग को सिखाया गया होगा कि किसी भी क्लोज लूप में अगर करंट फ्लो करता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास क्लोज लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो लूप है वो प्लेन ऑफ पेपर यानी आपके टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एज्यूम करो कि लूप आपके टेबल पर रखा हुआ है, तो और आपसे पूछा जाएगा इस लूप में जो ये लूप जो है अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। बेसिकली करना क्या है, आपको अपने फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल करना है, ठीक है। आपका जो थंब है वो थंब पॉइंट करेगा फील्ड का डायरेक्शन। तो ध्यान देना, इसमें जो आपका फील्ड होगा यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है उसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो अगर इसका फील्ड फील्ड लाइन को देखो तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्लोज लूप फॉर्म करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, क्लोज लूप फॉर्म करता है। मतलब क्या होगा, यहाँ से ए निकल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे आ रहा है, और और बाहर में क्या होगा, बाहर में जाके पीछे से ऊपर जाके लूप को बंद करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकल रहा है तो यहाँ से वापस क्या होगा, वापस ऊपर जाके ऐसे करके इन करेगा, ठीक है। अब ध्यान ना, अगर हमसे पूछे कि ये जो छोटा सा यहाँ जो मैग्नेट फॉर्म कर चुका है इसका नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, तो ध्यान देना हमेशा क्या होता है कि नॉर्थ से आपका आपका नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन इमर्ज करता है, ठीक है। नॉर्थ पोल पे आपका फील्ड लाइन क्या होता है, इमर्ज करता है, और जो साउथ पोल होता है वहाँ पे आपका फील्ड लाइन क्या होता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से इमर्ज कर रहा है नीचे से, यानी जो बॉटम फेस होगा लूप का वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो ऊपर का फेस होगा, ठीक है, अपर जो फेस है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा कि वहाँ पे फील्ड लाइन इन कर रहा है, ठीक है, और नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो आपका अगर मान लेते हैं कि अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो बॉटम जो फेस होगा आपका लूप का, नीचे का फेस होगा नॉर्थ पोल होगा, और जो ऊपर का फेस होगा साउथ पोल होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लूप में करंट को फ्लो करवाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो ध्यान देना अब आपका इसमें से फील्ड कहाँ से निकलेगा, तो फील्ड निकलेगा आपका, जब थंब रूल अप्लाई करोगे तो आपका फील्ड लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक। तो फील्ड लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ध्यान देना ठीक है। तो इस तरीके से काम हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल कहाँ होगा, तो चूंकि सिस्टम में फील्ड एंड इन कहाँ कर रहा है, नीचे में इन कर रहा है और ऊपर से निकल रहा है, इसका मतलब इसका जो नॉर्थ पोल होगा ऊपर का फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और नीचे का जो फेस होगा वो बिहेव करेगा जैसे साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ इससे हम एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं आपको पता है कि जो करंट होता है, तो करंट को डिफाइन कैसे किया गया था, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव, यानी जो चार्ज पॉजिटिव का फ्लो होता है उसको हम करंट बोलते हैं, उसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है आपके सिस्टम में कहीं पॉजिटिव मूव नहीं करता है, ठीक है। जब करंट को डिफाइन किया गया था उस टाइम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ नहीं था, ठीक है। करंट का डिस्कवरी बहुत पहले हो चुका है, बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत पहले, ठीक है। काइट का एक्सपेरिमेंट या उससे पहले भी हो चुका था करंट का डिस्कवरी। तो करंट का डिस्कवरी के समय ही नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कुछ होता है। आई थिंक करंट का डिस्कवरी 17 सेंचुरी या उससे के आसपास हुआ था, और आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ है, 19 सेंचुरी या 20 सेंचुरी में हुआ है, ठीक है, 19 एंड समथिंग में। तो सिंपल सच ये है कि जब करंट का डिस्कवरी था उस टाइम इलेक्ट्रॉन को क्या होता है पता नहीं था,
तो लोग क्या एज्यूम किया कि सिस्टम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता होगा और पॉजिटिव फ्लो करता है, बट एक्चुअली फ्लो क्या करता है, तो फ्लो आपका एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो बाद में क्या हुआ कि करंट का फ्लो को पॉजिटिव मान के करंट को डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। उसके बेसिस पे बहुत सारा फॉर्मूला बन गया, ओम्स लॉ ड्राइव हो गया, बहुत सारा चीज हो गया। अब बाद में पता चला कि वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। आपका पॉजिटिव को मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या हुआ कि अब करंट को उल्टा तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा सारा फॉर्मूला ड्राइवेशन कर चुके हैं पॉजिटिव मान के। तो इसको एज्यूम क्या किया, तो बोला गया कि अगर ठीक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हम एज्यूम यानी पॉजिटिव फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो माना क्या गया कि अगर मान लेते हैं यहाँ से नेगेटिव फ्लो कर रहा है तो इसको एज्यूम कर सकते हैं, इसको रिवर्स सोच सकते हैं कि नेगेटिव इधर जा रहा है, इसका मतलब उसको उल्टा सोच सकते हो कि पॉजिटिव यहाँ इधर आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा चीज है कि अगर नेगेटिव इधर जा रहा है इसका मतलब बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इधर आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज 0 था, ठीक है। यहाँ से 5 नेगेटिव बाहर चला गया, 5 नेगेटिव बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा है क्या, तो बचेगा 5 पॉजिटिव बच जाएगा, क्योंकि शुरू में न्यूट्रल था चीज ना। तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 नेगेटिव बाहर जा रहा है, बट अल्टीमेटली सिस्टम में क्या हो रहा है, 5 पॉजिटिव आ जा रहा है। इसको आप बोलने का दो तरीका है कि या तो बोल सकते हो कि मेरा 5 नेगेटिव बाहर गया, या तो तुम बोल सकते हो कि 5 पॉजिटिव अंदर आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ समझाया गया है कि करंट अगर मूव यानी इलेक्ट्रॉन अगर राइट यानी आगे तक जाएगा तो इसको आप उल्टा सोच सकते हो, मेरा पॉजिटिव पीछे आ रहा है, मेरा पॉजिटिव पीछे आ रहा है, ठीक है। यानी ऐसा बोला गया है कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। तो हम क्या वो बोला गया है कि जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसके उल्टे में आप करंट को एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसके कारण जो करंट है वो तो किधर घूमेगा, इसके कारण जो करंट होता घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, क्लॉकवाइज है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसका जो करंट है, करंट कहाँ मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा हो तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड किधर निकलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। तो ये हो जाएगा आपका फील्ड का डायरेक्शन। तो ऊपर वाला होगा नॉर्थ पोल, नीचे वाला होगा साउथ पोल। तो ये जो फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है ना, तो आप सेफली बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, इसलिए तो आप इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो है यानी जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको हम अपवर्ड एरोस दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसको वो बता रहा है उसका फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसको लॉजिकली सोचा गया है, ठीक है। तो लॉजिकली ये मेरा सोच है, तो इसको आप लिंक कर सकते हो कि बेसिकली बता रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। उस क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड एरो से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इस अपवर्ड एरो में जो ऊपर का पार्ट होगा वो होगा नॉर्थ पोल और नीचे का पार्ट होगा साउथ पोल, ठीक है। ऊपर अपवर्ड पार्ट क्या होगा, नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, ठीक। अगर मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा जी तो करंट किधर होगा, तो करंट होगा क्लॉकवाइज में। करंट क्लॉकवाइज में होगा तो इलेक्ट्रॉन है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका करंट क्या होगा, तो उसका करंट होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। उसका करंट होगा क्लॉकवाइज। अब ध्यान देना, जब करंट क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है तो ध्यान दोगे इसका फील्ड किधर होगा,
तो इसका फील्ड होगा डाउनवर्ड, इसका फील्ड होगा डाउनवर्ड, ठीक है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमको दिखाना हो तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं नीचे की तरफ। ये बेसिकली इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और इसका नॉर्थ पोल नीचे होगा और साउथ पोल ऊपर होगा, ठीक। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, यानी क्लॉकवाइज को अपवर्ड क्यों दिखाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड क्यों दिखाता है वो समझाना चाहिए अब तक। अब ध्यान, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि किसी ऑर्बिटल में अब 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी रिपल्सन होता है, जब भी रिपल्सन होगा तो रिपल्सन सिस्टम को अनस्टेबल करता है, सिस्टम को अनस्टेबल करेगा, ठीक है। और जब भी अट्रैक्शन होता है ना, तो अट्रैक्शन मेक्स सिस्टम स्टेबल। तो अट्रैक्शन से आपका सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। रिपल्सन से अनस्टेबल होगा, अट्रैक्शन से क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में अट्रैक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। इससे क्या होगा, सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। अब ध्यान है, आपके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे पुश कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम कर दें, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक चार्ज रिपेल करता है। लाइक चार्ज क्या होगा, लाइक चार्ज रिपेल, और अनलाइक चार्ज क्या होता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो लाइक रिपेल होगा और अनलाइक क्या होगा, अनलाइक होगा अट्रैक्ट, अनलाइक होगा अट्रैक्ट, ठीक है। तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक। तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज क्या होगा आपका, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन लीजिए चार्ज नेगेटिव। अब ध्यान रखिए कि अगर मान लेते हैं कि आपका 2 केस में ले रहा हूँ, ठीक है। एक में क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम डायरेक्शन में दिखा रहा है और एक वो ऊपर नीचे दिखा रहा है, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में आप ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर ही दिखाना है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ठीक है। और इवन अपोजिट में आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे दिखाना, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय कन्वेंशन इसको हम ऐसे दिखाते हैं, बाय कन्वेंशन इसको ऐसे दिखाया जाता है, बट इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक। अगर इन दोनों केस को हम देखते हैं तो यहाँ देखोगे, अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का, मतलब चार्ज का हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब सिंपली चार्ज का बात कर रहे हैं। तो चार्ज, दोनों में चार्ज क्या नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है ना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों दोनों चार्ज का नेगेटिव है, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, रिपल्सन होगा। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों केस में आपका चूंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यानी चार्ज नेगेटिव है, तो क्या होगा, आपस में क्या करेगा, रिपल करेगा, आपस में क्या होगा, रिपल करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला वो देखते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा। तो ध्यान देना, आपको पता है कि लाइक पोल रिपेल करता है, लाइक पोल रिपेल इच अदर, और आपका जो अनलाइक पोल होता है, आपका जो अनलाइक पोल होगा, अट्रैक्ट इच अदर। तब गौर करना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों का जो लाइक, देखो नॉर्थ पोल ऊपर में है, यहाँ भी नॉर्थ पोल ऊपर में है, और साउथ पोल नीचे, तो साउथ पोल यहाँ नीचे है। तो यहाँ पे देखोगे मैटिक मैटिक में जो मैग्नेटिज्म का जो फोर्स है वो भी क्या होगा,
वो भी इसमें रिपल्सन दे रहा है, वो भी इसको रिपल्सन कर रहा है, ठीक है। और इसके देखो तो यहाँ पे नॉर्थ है तो बगल में क्या साउथ है, और नीचे साउथ है, यहाँ बगल में क्या नॉर्थ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि चार्ज का रिपल्सन दोनों में है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्शन किस में, इस केस में है। तो ये सिस्टम क्या होगा, दिस सिस्टम इज बेटर, बेटर एंड स्टेबल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, सो टू मिनिमाइज रिपल्सन, electron in orbital pair up in opposite direction, in opposite direction, ठीक है।